बिल्कुल। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो नवाब मलिक के जो दामाद है समीर खान जी, ये कनेक्टेड हैं, ऑब्वियस सी बात है, उद्धव सरकार से। ये सारा शिवसेना पार्टी जो भी कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें, ड्रग्स का जो भी कहते हैं ना, इसमें ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट पूरा बॉलीवुड, शिवसेना सरकार, एमएलएज या 100 करोड़ की घुसखोरी या फिर उनकी बीवियां, जो भी है, सारा कनेक्टेड शिवसेना सरकार है। सारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सब कनेक्टेड। यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी उन्हीं से कनेक्टेड हैं। जितने भी झोल होते हैं, जितने भी ये कहते हैं ना, जितने भी झोला इनकी पार्टियों में झोल मिलते हैं, सारे कनेक्टेड शिवसेना सरकार से ही है। तो वही नवाब मलिक का भी वही है, उनके जो दामाद हैं उनका भी यही है कि उन्होंने जो किया है। अभी इनके दामाद पकड़े गए, तो अब ये मीडिया में आके क्यों नहीं अपनी बयानबाजी करते, जैसे ये पहले से करते आ रहे हैं। जब इन्होंने, इनके साथ स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, तो इन्होंने एक बयान किया था कि हम लोग मिलके रिपब्लिक भारत के जो चीफ एंड एडिटर हैं अर्णब गोस्वामी जी, उनको इतना मजबूर कर देंगे, इतना कहते हैं इतना वो कर देंगे कि वो खुद ही सुसाइड कर लेंगे, खुद ही आत्महत्या कर लेंगे, या खुद ही मर जाएंगे। ठीक है, जब वो बंदा इतना बड़ा बयान कर सकता है, तो क्या वो अपने दामाद के लिए कुछ नहीं बोलेगा? आप कुछ तो बोलिए। आप मीडिया को, हमारी जनता को, देश की जनता जानना चाहती है आपसे, आप क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? क्यों शिवसेना का कोई भी नेता, एमएलए आके नहीं बोलता है कि आप इसको अरेस्ट करो, इसको बंद करो? ये 200 किलो कोई छोटी मोटी बात, पुड़िया नहीं है। छोटी मोटी पुड़िया की जेब में मिल गई या पॉकेट में मिल गया, आपको कुछ भी हो गया, आप उसको इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले उद्धव सरकार। क्यों नहीं उद्धव सरकार के सीएम आके बोलते हैं मीडिया के सामने कि हमारे पार्टी के ये लोग जो आपसी में सब कनेक्टेड हैं, जैसे कि बॉलीवुड अभिनेता या बॉलीवुड का कोई भी अभिनेता आके क्यों नहीं बोलता? सदी के महानायक आके क्यों नहीं बोलते कि 200 किलो गांजा, जो आपकी थाली के छेद, आपकी बीवी बोलती है कि हमारी थाली में छेद हो रहा है, हमारी बॉलीवुड पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। कहाँ गया आपका बॉलीवुड? अब कहाँ गई शिवसेना, उद्धव सरकार? कहाँ गया पुलिस प्रशासन कि आप लोग क्यों नहीं उसको अरेस्ट करते हो? सरेआम उसको समन हुआ है, उसके पास पाया गया है, आप उसको क्यों नहीं पकड़ने जाते हो? है ना, होना चाहिए, पकड़ो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आम इंसान यहीं पे कोई होता तो आप उसको उठा के बंद कर देते, और उसकी बेल भी लगाना, उसको बेल भी नहीं मिलती सालों तक। तो यहाँ पे एमएलएस को क्यों छोड़ा जा रहा है? इतनी बड़ी घुसखोरी होने के बाद, इतने बड़े घोटाले होने के बाद भी एमएलएस की बीवी को क्यों माफिया दी जा रही है? एमएलए, बड़े बड़े बॉलीवुड अभिनेता, हीरो हीरोइंस को क्यों छोड़ा जा रहा है? अगर यहीं पे आम लोग होते, यही आप पुलिस प्रशासन, उद्धव सरकार, उनका जीना हराम कर देते और उनको चैन से रोटी तक नहीं खाने देते। हाँ जी मैम, देखा गया कि इतने कुछ समय में राष्ट्रवादी लोगों पर, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो गए, चाहे वो कंगना रनौत हो गई, कभी कंगना रनौत का जो है, कभी उनको हरामखोर बोल दिया जाता है, कभी उनका जो ऑफिस है वो तोड़ दिया जाता है, अर्नब गोस्वामी को बिना किसी सम्मन, बिना किसी नोटिस के घर से उठा लिया जाता है। तो क्या अब इतने सारे जो नाम आए अभी सामने, शिवसेना के ही कई सारे लोगों के, चाहे संजय राउत की बीवी क्यों ना हो, उनका नाम भी आया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, और अब जो है एनसीबी के नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं ड्रग्स में, तो क्या लगता है, क्या अब कोई कार्रवाई करी जाएगी इन लोगों पर? देखिए, स्ट्रिक्ट एक्शन बिल्कुल होना चाहिए। मैंने पहले भी बोला है कि ये जो बॉलीवुड में हो रहा है, ये जो मुंबई में हो रहा है, उद्धव सरकार के सामने हो रहा है, हॉस्पिटल से लेके हर चीज बिकी हुई है। यहाँ पे हर बंदा बिका हुआ है, हर एमएलए की बीवी, बच्चे, हर कोई बिका हुआ है, कोई इससे अछूता नहीं है। सबसे बड़ी बात, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर आतंकवाद फैल रहा है, यहाँ पे अगर घुसखोरी फैल रही है, यहाँ पे घोटाले हो रहे हैं, तो सब एक दूसरे से कनेक्शन के अंदर ही हो रहे हैं। कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई। तो मैं कहूंगी ये हॉस्पिटल वाले, ये भी उद्धव सरकार से कनेक्टेड है, ये बॉलीवुड वाले भी उद्धव सरकार, मतलब इसमें लिप्त उद्धव सरकार है। कहीं ना कहीं उद्धव सरकार ही ये फैला रही है। उद्धव सरकार इनको शेयर ना दे तो, और वहां की सरकार ही अपने सही कदम पे आए, इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले, तो शायद वहां पे इतने बड़े पैमाने पे ये चीजें ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी, अगर मैं कहूँ, मेरे घर में अगर कोई मेरे बिना परमिशन की चीज जाती है तो वो अलाउड तो होगी नहीं। अगर मेरे बिना परमिशन की चीजें मिल रही तो ऑब्वियसली बात है, मैं कुछ ना कुछ स्टेप लूंगी कि ये आया कैसे यहाँ पे। अगर किसी के स्टेट में, आप वहां के राजा हो, आप एक सीएम हो, आपके स्टेट में इतने बड़े पैमाने पे ड्रग्स लिया जा रहा है, आपके नाक के नीचे से वो चीजें जा रही है, क्या आपको खबर नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको खबर ना हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें ये उद्धव सरकार कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। यहाँ पे बहुत जल्दी इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन के दौरान जनता को ये खबर होनी चाहिए, उनको आंख होनी चाहिए कि हम किसे चुन रहे हैं अपने लिए। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो, आपको चुनाव का अधिकार दिया गया है। आप 18 प्लस होने के बाद आपको इलेक्शन का पूरा राइट बनता है। आप
पढ़े लिखे हो, आज की जनरेशन कोई भी गवार नहीं है, आप सही नेता को चुनो, सही देश को चुनो, ताकि आपका जो स्टेट है ना, जो ड्रग्स माफियाओं के अंडर लिप्त हो गया है, और अब जाके कहते हैं ना मर्डर केस, सुशांत सिंह मर्डर केस अगर ना आए तो हम लोग को ये बातें भी ना पता चले। सुशांत सिंह मर्डर केस में ना जाने क्या ऐसा उस लड़के को पता चला, क्या हीरो को पता चला बॉलीवुड के बारे में कि उसको मार दिया गया। मे बी शायद ड्रग्स में उसको ड्रग्स के इतना बड़ा ड्रग्स पैमाना यहाँ पे है, यहाँ पे ड्रग्स की इतनी बड़ी लतें हो रही हैं, यहाँ पे ड्रग्स इतने बड़े पैमाने में फैल रहा है, तो शायद कुछ बोलना चाह रहा हो या कुछ बताना चाह रहा हो वो देश की जनता को और उद्धव सरकार को या बॉलीवुड के लोगों को इस बारे में भनक होगी कि ये तो हमारा भांडा फोड़ कर देगा, इसीलिए उसको मार दिया गया। तो वही हो रहा है हमारे देश के जो चीफ एंड एडिटर है रिपब्लिक भारत के, उनके साथ भी यही हुआ, कंगना रनौत के साथ यही हुआ। कंगना रनौत अगर मीडिया के सामने आके अपने पक्ष ना रखे, अपने लिए हाई सिक्योरिटी ना मांगे, तो उसको 1 सेकंड में उड़ा दिया जाए, क्योंकि पता है कंगना रनौत बोलने वाली है, बुलंद है, वो लड़की किसी के काबू में नहीं आने वाली है, तो इसीलिए वो सेफ है अभी तक। हाँ जी, गीता मैम, वहीं अगर हम देखें कि इतने समय में जब भी किसी को सम्मन भेजा जाता है, सम्मन किया जाता है, नोटिस भेजा जाता है और उनको बुलाया जाता है, तो हर कोई टालता है, आगे की डेट देता है। क्या लगता है, क्या समीर खान जो नवाब मलिक के जो दामाद है, क्या वो भी इसी तरीके से टालेंगे एनसीबी को? बिल्कुल, देखिए पावर में है, जब तक इनकी सत्ता है, चेयर पे बैठे हुए हैं, ये लोग टालेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं के राजा हैं ना, आप तो राजा, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग छोटे मोटे इनको तो कीड़े मकोड़े समझते हैं। आप ये एनसीबी हुआ, ये लोग सोचते हैं ये कीड़े मकोड़े हैं, हम इनकी बातों को, ये 10 सम्मन भेज ले, हम 10वें पे नहीं जाएंगे, 11वें पे अगर पब्लिक प्रेशर आ रहा है या गवर्नमेंट प्रेशर आ रहा है, ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशराइज इनको किया जाए, तब ये लोग सुनते हैं और तब ये लोग 1-2 घंटे के लिए जाके एनसीबी का बैठ भी जाते हैं। आज तक भी कोई भी एमएलए, कोई भी जितने भी घोटालों में पाएगा, कोई भी आज तक आपको नहीं देखा कि कोई भी जेल में गया, किसी ने भी कहते हैं ना, किसी का भी ट्रायल चला, किसी का भी कुछ भी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ। अगर यही आम जनता को समन किया जाता, 1 सेकंड के लिए बंदा डर जाता है, थर थर कांपने लगता है कि कोर्ट से समन आया, ओहो अब तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इनके साथ नॉर्मल है, इनके साथ ये है कि ये ना एक ना शादी का इन्विटेशन आ गया इनके लिए, अच्छा हम जाए ना जाए हमारी मर्जी है, हम कन्यादान दे ना दे हमारी मर्जी है, ये इनके लिए शादी का इन्विटेशन होता है। इनको डर नहीं लगता, क्योंकि इनके बाप दादा चेयर पे बैठे हुए हैं, इनको डराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। उद्धव सरकार ने इनको बहुत बड़ी शय दी हुई है। जब कहते हैं ना राजा ही अपना हो तो प्रजा क्या करेगी, प्रजा तो घूसखोरी खाएगी ही ना। मैम, जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले जो है दिया मिर्जा की जो एक्स मैनेजर है, उसके पास से भी 200 किलो गांजा बरामद हुआ था, तो ये एक्स मैनेजर का क्या चक्कर, और इतना ज़्यादा गांजे की क्वांटिटी मिलना, जब भी कभी कोई भी इसी तरीके से दीपिका पादुकोण को की जो एक्स मैनेजर थी उनके पास भी मिला, तो ये एक्स मैनेजर का क्या चक्कर है? देखिए सर, सपोज करो कि अगर मेरा कोई क्लाइंट है या मेरा कुछ भी ऐसा है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो अगर मुझे उस चीज़ से बचना है या मेरे अनफेवर में वो बात जा रही है, मेरे फेवरेबल में, तो मैं कहूँगी मैं उसमें केस में वकील नहीं थी, वो कोई और था, वो कोई और गीता थी, शायद मैं नहीं होंगी, वो ना जाने कितनी गीता है। तो सिंपल उनका भी वो कहना है, दीपिका पादुकोण ने कहा कि वो मेरी एक्स मैनेजर थी। अब यहाँ पर देखा दिया मिर्जानी का भी वही चक्कर है कि यहाँ पे एक्स मैनेजर था। हर किसी हीरो हीरोइन का, हर किसी चीजों का जब वो पकड़े जाते हैं तो उनके सब एक्स बन जाते हैं, उनका उनसे एक्स से कोई कनेक्शन नहीं होता। यहाँ पे जब उसकी जो सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड थी, उसका भी एक्स से ही कनेक्शन था कि वो उससे एक्स, ये एक्स मैनेजर थी, उससे एक्स के टाइम पे वो उसके पैडलर हुआ करते थे, वो तब ड्रग्स लिया करती थी। जब उसके वीडियो वायरल हुए तब हम लोग को एक्चुअल जो चीजें थी वहां पे रियलिटी थी, वो हम तब पता चली। तो ये इनका ना एक डायलॉग बन चुका है, एक स्क्रिप्ट का डायलॉग बन चुका है कि हमारा एक्स था, हमारा कोई प्रेजेंट में नहीं कोई बताएगा कि मेरा अभी भी ये मैनेजर है या मेरा अभी भी वो सीए है, कोई नहीं बताएगा, वो सबके एक्स हो जाते हैं क्योंकि ये इससे बचना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, इनकी स्क्रिप्ट है जो इनको दे दी गई है कि आपको एक्स ही बोलना है, जिससे कि आपके पुराने रिलेशन माने जाएंगे पास्ट के, कि मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं हूं, मैं बच जाऊंगी एक तरह से। ये ना साजिश के तहत ये लोग चलते हैं, तो हर कोई एक्स ही बना देता है अपना।